हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का लेक्चर नंबर 11। जी हां दोस्तों, 11 लेक्चर हमने ऑलरेडी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। 10 लेक्चर्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और यहां पर हमने डिस्कस किया है अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने समझे। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलग है और कैसे खास है। आज देखेंगे दोस्तों क्या है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी हां दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा डिटेल में समझा देगा कि क्या फायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्या मेरिट्स हैं, क्या अच्छी बातें इसके अंदर निकल करके आती हैं। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ही जाना कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो सर्विस मोटिव के लिए बनाया गया है। ये टीम वर्क और वर्किंग टुगेदर के प्रिंसिपल के साथ चलता है। तो चलिए आज इसके कुछ और मेरिट्स को बारीकी से जान लेते हैं। आप अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, पहले क्विक रिकैप की क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये 4 अहम इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं वैल्यूज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। वर्किंग टुगेदर, कॉमन पर्पस यानी सभी का मकसद जो है वो एक ही है, एक दूसरे की मदद करना। इसके अलावा वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई जबरदस्ती यहां पर नहीं है। यहां पर खुद से लोग आगे आते हैं, मेंबर बनते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट और हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आखिर में दोस्तों यहां पर होता है वेलफेयर मोटिव, यानी यहां पर कोई प्रॉफिट कमाने की लालच से नहीं जुड़ता, यहां पर वेलफेयर मोटिव होता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स formed in order to achieve certain economic objectives. The nature of cooperative organization is service oriented. जी हां, यहां पर सर्विस ओरिएंटेड है, यहां पर प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, सर्विस ओरिएंटेड है। वेलफेयर यानी लोगों का भला, जो मेंबर्स हैं साथी उनका भला हो जाए, उनको हेल्प हो जाए। और इसीलिए मंत्र बहुत ही सिंपल सा है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ईच फॉर ऑल, ऑल फॉर ईच। ईच फॉर ऑल, ऑल फॉर ईच इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए आज बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुल मिलाकर के 6 इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए। इन 6 के 6 मेरिट्स को लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आसानी से समझने के लिए और दिमाग में फिट करने के लिए। हमारा शॉर्ट कोड है डी स्लॉट। डी स्लॉट, डी स्लॉट। जी हां दोस्तों, डी स्लॉट हमारा शॉर्ट कोड बड़ा ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा, आपके काम को आसान बना देगा। जहां डी से डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। इसके अलावा एस से सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी, बहुत ही अहम बात है ये, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हुई। आखिर में दोस्तों स्लॉट के अंदर एल से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लिमिटेड लायबिलिटी और ओ से ओपन मेंबरशिप एंड टी से टैक्स कंसेशन। ये हैं 6 पॉइंट्स। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। जी हां, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं डी स्लॉट में, तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। यहां पर सिद्धांत जो है वो डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। सबको समान अधिकार है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जी हां, बहुत ही सिंपल सी बात है, जाति पाति का भेद नहीं है, प्रांत का भेद नहीं है, भाषा का भेद नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और इक्वल जो राइट्स हैं वो सभी को दिए जाते हैं, चाहे आपके शेयर्स जो हैं वो ज्यादा हो, चाहे आपके शेयर्स जो हैं वो कम हो। ईच मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंजॉयज इक्वल वोटिंग राइट। द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग इज one member, one vote, one member, one vote. The number of shareholders are large. बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। They are scattered all over the region. कहीं पे भी हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही रीजन पे हो या एक ही जगह पर हो, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों से हो सकते हैं। 10 shareholders elect their representatives and they are called as managing committee। ये पिछले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है, तो आपको थोड़ा सा रिकैप भी मिल रहा होगा। They look after the day to day management of the society। तो यहां पर खास बात यही है कि एकदम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। जिस तरह से मतदान होता है, इलेक्शन के दौरान हम वोटिंग करते हैं, हमारे नगर सेवक को चुनते हैं या हमारे MLA को चुनते हैं या प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो इस प्रकार ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी फॉलो होती है। और हम जो है शेयर होल्डर्स के रूप में मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को चुन करके उन्हें डे टू डे ट्रांजैक्शंस की, डे टू डे लेन देन की भागदौड़ संभालने का मौका देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की ओर। डी स्लॉट के अंदर एस से अगला पॉइंट है सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। जी हां, ये बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों। यहां पर
खुद ही फाइनेंस किया जाता है खुद को। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट की अगर बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो सोसाइटी कैन पे मैक्सिमम 15% डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। अपने ही मेंबर्स से पैसे जो है इकट्ठा करने हैं और उन्हीं को डिविडेंड भी देना है, तो 15% तक का डिविडेंड दिया जा सकता है। देयरफॉर रिमेनिंग सरप्लस इज यूज्ड फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग, यानी खुद ही अपने अलग अलग प्रकल्पों को, अपने अलग अलग पॉलिसीज को, योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है। सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज यूटिलाइज्ड फॉर चैरिटी एज वेल, दान धर्म पुण्य के काम भी किए जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये पैसा उपयोग में लाया जाता है। तो सेल्फ फाइनेंसिंग और चैरिटी ये एक अहम मेरिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके अलावा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जी हां, आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न ले लीजिए, पार्टनरशिप फर्म ले लीजिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ले लीजिए, हर बिजनेस के अंदर खर्चा ऑपरेटिंग का बहुत है, भाड़ा लगता है, लाइट बिल लगता है, ये बेसिक खर्चों के अलावा भी जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है ना, ये बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज लो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो मिडलमैन आर इन्वॉल्व्ड, कोई बिचौलिया, कोई एजेंट नहीं है, यहां पे कोई मिडलमैन नहीं है। देयर आर नो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि हर बिजनेस में तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सब एक साथ आए हैं, खुद ही आए हैं, वेलफेयर है, ओरिएंटेशन यहां पर, साथ ही साथ सर्विस मोटिव है, इसके अलावा प्रॉफिट का तो कोई ऐसा लालच नहीं है किसी को, तो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस नहीं है। मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स जो है वो ऑनररी सर्विसेज देते हैं, खुद ही देते हैं, इनको कोई पगार पानी भी नहीं देना पड़ता। यस, वेरियस कंसेशंस, रिलीफ्स एंड प्रिविलेजेस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकारी तौर पर भी बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं और यहां पर इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत कम खर्चे में चलाया जा सकता है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये बड़ा मेरिट निकल करके सामने आता है। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट की एल से, तो यहां पर आसान सा पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी का। हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी का बोझ होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी हमने देखा कर्ता के ऊपर लायबिलिटी का बोझ बहुत है, लेकिन यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उतनी ही जितने उनके शेयर्स हैं। यस, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। यस, एकदम सीमित है। इट इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम, जितना उनको शेयर्स का पैसा देना बाकी है बस उतनी उनकी लायबिलिटी है। दस मेंबर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड even if the assets of the society are insufficient to pay the debts of the third party। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ओन वर्ड्स में आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी में याद रखिए liable to pay only amount which is due on the shares, unpaid on the shares, तो वही सिर्फ लायबिलिटी है और कुछ भी लायबिलिटी नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड, ये भी आप पॉइंट याद रखिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, डी स्लॉट के अंदर आखिरी दो पॉइंट्स है ओ और टी। ओ से ओपन मेंबरशिप, तो कोई भी मेंबर बन सकता है, वॉलंटरीली आना है आगे और मेंबर बनना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, वर्किंग टुगेदर का प्रिंसिपल फॉलो करना है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच याद रखना है। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एंड ओपन टू ऑल, दैट इज any person of any caste, creed, religion etc can purchase shares of cooperative society and become the member of it। तो बहुत ही सिंपल है, सभी के लिए मेंबरशिप जो है खुली है, ओपन है। बात करें आखिरी पॉइंट की, तो टैक्स कंसेशन, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, गवर्नमेंट के फायदे भी बहुत सारे मिलते हैं और इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट कंसेशंस भी देती है, टैक्स भरने में छूट भी मिलती है और यहां पर टैक्स का बर्डन जो है वो कम पाया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अदर देन द अदर बिजनेसेस एज कंपेयर टू द अदर बिजनेसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कहीं ना कहीं टैक्सेशन में रिलीफ नहीं मिलती गवर्नमेंट से, लेकिन यहां पर क्योंकि वर्किंग टुगेदर है, क्योंकि सर्विस मोटिव है, तो यहां पर टैक्स कंसेशन सरकार देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लेज एन important role in the economic and social development of the country. The government gives many concessions to them like exemption of payment of income tax up to a certain limit, यानी कुछ लिमिट तक आपको टैक्स नहीं भरना, उससे ज्यादा है तो फिर भरना पड़ेगा। This helps to increase the profit of the society। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे के सारे 6 के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने नोट डाउन किए होंगे। आंसर का नाम डी स्लॉट, आंसर का नाम डी स्लॉट। डी से डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, एस से सेल्फ फाइनेंस एंड चैरिटी, इसके अलावा एल से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एल से लिमिटेड लायबिलिटी, ओ से ओपन मेंबरशिप और टी से टैक्स कंसेशन। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल पर, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।